जय श्री राम। हमारा आज का वीडियो है शनि अगर नवांश कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं तो आप उसको किस प्रकार से देखेंगे कि भाई ये शनि मेरी नवांश कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं तो वो कैसे हैं। और नवांश कुंडली का 8वें भाव में बैठने के तो शनि के फल है ही हैं, क्या शुभ हैं और क्या अशुभ हैं। उसके अलावा 8वां भाव शनि के अपने खुद के कारक हैं और 8वें घर के अंदर शनि सभी 12 राशियों में भी बैठेंगे, नीच के भी होंगे, उच्च के भी होंगे, सभी अवस्था में होंगे। तो उसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए अपनी कुंडली आप उठाकर देख सकते हैं कि भाई शनि हमारा 8वें घर में है, उसकी दशा आने वाली है तो हमारे लिए कैसा है। सामान्य तौर पर देखें तो शनि को हम आयु कारक भी कहते हैं और कर्म कारक भी कहते हैं। 8वां घर आयु का ही है क्योंकि ये विवाह से 8वां है, यानी नवांश का 8वां घर है, इसलिए ये विवाह की आयु है। इसका मतलब है अगर ये प्लेनेट यहाँ पर अपने मित्र की राशियों में, जैसे शुक्र है, बुध है, स्वयं अपनी राशियों में है, उच्च का है, तो ये 8वें घर की वृद्धि कर रहा है। और 8वें घर की वृद्धि कर रहा है तो विवाह की आयु को बढ़ाएगा, आपके मांगल्य जीवन को स्ट्रॉन्ग करेगा। शनि अगर 8वें घर में अपनी ही राशि में हो जाते हैं तो इसको हम ये भी कहते हैं कि जिसकी भी कुंडली में ये है उसके जीवन साथी की आयु बढ़ गई है, क्योंकि शनि को 8वें घर ने स्वयं संभाला है। सामान्य तौर पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल की राशि में शनि नीच का हो जाता है। ऐसी राशियों में शनि कंफर्ट फील नहीं करते, क्योंकि शनि को प्रोफेशनल लाइफ से भी जोड़ा गया है। आपकी लगन कुंडली के अंदर अगर शनि खराब स्थिति में है और नवांश में भी वो ऐसी 8वें घर में बैठ गया तो हम कह सकते हैं कि भी अगर उस शनि की दशा आएगी तो आपको प्रोफेशनली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम सभी ग्रहों का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम चेक कहाँ करते हैं, नवांश में चेक करते हैं कि चलिए लगन कुंडली में तो शनि बैठेगा ही उस स्थान पे, 2.5 साल तक उसी राशि में रहेगा, तो उस लगन के लिए तो 2.5 साल तक वो वही है। लेकिन उसकी डिग्रियों के अकॉर्डिंग उसको जो प्लेसमेंट है वो नवांश कुंडली में मिलती है, जहां से उसका स्ट्रेंथ मालूम हो जाता है। तो ऐसा शनि अगर 8वें घर में अगर आपके है तो आपको एक चीज की चिंता तो होनी चाहिए कि भाई ये शनि 8th हाउस में गया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको शुभ अशुभ तो देख ही लूँ, क्योंकि अगर ये अशुभ है तो आपके मांगल्य जीवन यानी मैरिड लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों के ऊपर अधिकार रखेगा और दोनों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी मैरिड लाइफ को भी संभालेगा, आपका ये मांगल्य जीवन को भी संभालेगा और आपके जीवन के अंदर प्रोफेशनल लाइफ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अब इसको सभी 12 लगनों के लिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से लगन के लिए शनि की ये पोजीशन आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है या नहीं। सामान्य तौर पर 8वां जो घर है इसमें अगर आपके नवांश कुंडली में शनि बैठा हुआ है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो राहु केतु एक्सेस है। राहु केतु एक्सेस इसको नहीं होना चाहिए। शनि केतु के साथ है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शनि अगर राहु के साथ है तो फिर प्रॉब्लम है। आइए अब इसको और विस्तार से जानते हैं, सभी 12 लगन की कुंडलियों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला। सबसे पहले अगर शनि यहाँ नीच के हो रहे हैं तो इसका क्या फल है। अब 8वां घर है, मांगल्य जीवन का है, आयु का स्थान भी कहलाता है, तो क्या है, नीच का हुआ है प्लेनेट वहां पे। आपके आयुष्य में कमी, आपके आयुष्य का मतलब है आपके मांगल्य जीवन में कमी। मांगल्य जीवन में कमी का मतलब है कि भी जीवन साथी के साथ ऐसी स्थिति में अगर शनि की दशा है और शनि 8वें घर में बैठा है तो इस दौरान जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट सकती है, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है, हेल्थ वाइज हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, मैरिड लाइफ को लेकर हो सकता है, क्योंकि वो 6th लॉर्ड भी है, 6ठे का मालिक 8वें घर में नीच का हो गया। इसलिए ये स्थिति एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को पैदा करती है। ये स्थिति प्रोफेशनली ठीक नहीं है, फाइनेंशियली ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली ठीक नहीं है, या कहिए मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि शनि पंचम भाव का मालिक होकर भी यहाँ बैठा हुआ है। इसमें एक चीज देखनी जरूरी है कि अगर आपकी लगन कुंडली में शनि का संबंध किसी भी तरीके से पंचम भाव से आ रहा है,
चाहे वहाँ शनि बैठे या देख रहे हैं या वहाँ के स्वामी हो गए, और वो शनि यहाँ पर इस तरीके से आके 8वें घर में है, तो आपको संतान प्राप्ति में बाधा का योग है। संतान देने में परेशानी करता है, ऐसा प्लैनेट देरी कर देता है। पंचम भाव हमारे निर्णयों का है, विवाह की बुद्धि का है। हम अपने वैवाहिक संबंधों को चलाने के लिए ठीक प्रकार से डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, और इस दौरान ऐसी दशाओं में खास तौर पे कि भाई शनि की अंतरदशा या महादशा आ गई, तो आपकी मैरिड लाइफ पर इसका अच्छा खासा नेगेटिव प्रभाव देखा जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर इसके शुभ फल चाहिए तो क्या है कि भी इस अशुभ ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, जैसे बुध, गुरु और शुक्र और चंद्रमा, ये नेचुरल रूप से शुभ ग्रह हैं, और कन्या लगन की कुंडली के लिए तो ये वैसे भी शुभ ही होते हैं। अगर ये सभी प्लैनेट आपके शनि से संबंध बना दें, 1, 2, 3 या चारों बैठ जाएं या देख लें, तो वो इसके अशुभ फलों में फिर कमी कर देंगे। अब शनि ग्रह अगर आपके यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है, तो ये क्या है, ये वृषभ राशि में है, जो कि इसके मित्र की राशि है, और मित्र की राशि में है तो यहाँ पर बैठकर ये एक कंफर्ट फील करते हैं कि भाई मैं मित्र के घर में बैठा हूँ, और लग्न भी देखिए मित्र शुक्र का ही है, इसलिए ये शनि मांगल्य जीवन को स्ट्रॉन्ग करने वाला प्लैनेट बनेगा। ये आपके जीवन साथी की आयु को भी बढ़ाएगा, मांगल्य जीवन को स्ट्रॉन्ग करेगा, ससुराल पक्ष से भी आपको सम्मान दिलाएगा, मैरिड लाइफ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि वो शनि 4th लॉर्ड होके भी 8th हाउस में है। तो बहुत बार ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से संपत्ति तक मिल जाती है। शादी के बाद प्रॉपर्टी का बढ़ना, शादी के बाद पैतृक संपत्ति प्राप्त होना, शादी के बाद ससुराल पक्ष से संपत्ति प्राप्त होना, क्योंकि ये 7th से 2nd है। तो 7th से 2nd है, यानी आपके जीवन साथी का दूसरा घर है, यानी आपके ससुराल को मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो यहाँ से बैठकर शनि, क्योंकि 4th लॉर्ड है, तो ये प्रॉपर्टी में इजाफा करने वाला है, क्योंकि शनि आपके चौथे घर के मालिक हैं, सप्तम से दशम भी है, तो आपका जीवन साथी कमाने वाला हो सकता है, साथ ही साथ वो टीचिंग लाइन में, वकालत लाइन में, एडवाइजरी लाइन में, या फाइनेंस के क्षेत्र में, या बैंकिंग क्षेत्रों से भी पैसा कमाने वाला संभव है। पंचम का स्वामी होकर वापस यहाँ पंचम को देखता है, तो ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि और निर्णय के लिए शुभ है। ऐसी स्थिति में शुक्र का बली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ शनि शुक्र की राशि में भी हैं, और शुक्र आपके लिए लग्नेश भी हैं, और शुक्र विवाह के कारक भी हैं। अगर शुक्र भी बली है तो शनि के और बेहतर फल मिलते हैं, और अगर शुक्र कमजोर है तो आपको लगेगा भी शनि तो मजबूत है, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि शुक्र वीक हो रहा है। अब शनि अगर यहाँ मिथुन राशि में बैठे, अब मिथुन राशि में बैठे तो ये 8वां घर है तो ये मित्र की राशि, लेकिन शनि की पोजीशन भी अच्छी नहीं, शनि की प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं, क्योंकि ये वृश्चिक लगन के लिए है। वृश्चिक लगन के लिए शनि मित्र नहीं है। वृश्चिक लगन के लिए 8वें घर में पड़ी हुई राशि भी लगन की मित्र नहीं होती। तो शनि को सिर्फ एक चीज़ का कंफर्ट है कि चलो भी 8th हाउस में मैं मित्र की राशि में बैठ गया, यानी मैं अपनी तरफ से ऐसे पूरे प्रयास करूंगा जिससे आपका वैवाहिक संबंध चले, मांगल्य जीवन चले। लेकिन यहाँ पर बैठकर शनि एक न्यूट्रल प्लेनेट की तरह काम करता है, उससे आप कोई बहुत बढ़िया उम्मीद ना रखें, क्योंकि यहाँ पर चौथे घर का मालिक होकर यहाँ गया हुआ है, और लगन है मंगल का, इसलिए ऐसी स्थिति शादी के बाद बहुत लंबे समय के तक इंतजार करने के बाद प्रॉपर्टी से संबंधित सुख देती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी भी ऐसी स्थिति में आपको साथ सहयोग करेगा कि भी आप भी कमाओ, मैं भी कुछ करती हूँ, दोनों मिलकर घर चलाते हैं, दोनों मिलकर पैसा जोड़ते हैं, दोनों मिलकर प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति शादी के बाद किसी दूसरे स्थान पर जाके रहता है, किराए पर रहता है, फिर बहुत समय में जाके वहाँ एक अपना कोई फ्लैट लेता है। ऐसी स्थिति भी देखी जाती है, क्योंकि वो तृतीयेश होकर भी यहाँ गया हुआ है। इसलिए ये स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि तृतीयेश का अष्टम में जाना अपने आप में कोई बहुत शुभ स्थिति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि तीसरा घर आपके सेल्फ एफर्ट्सों का घर माना जाता है, और सेल्फ एफर्ट्स किसके हैं, ये विवाह के, वो 8th हाउस में चले गए, तो बहुत बार आपके द्वारा किए गए प्रयास निष्फल हो जाते हैं। ये प्रयास नौकरी के लिए, ये प्रयास काम के लिए, ये प्रयास कार्य क्षेत्र के लिए, या ये प्रयास आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों को टिकाए रखने के लिए भी हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे परिणाम पे नहीं जाते हैं, विफल भी हो जाते हैं। यानी ये प्लेनेट यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है।
अब शनि अगर यहाँ कर्क राशि में हो जाए, अब कर्क राशि क्या है, शनि की लिए शत्रु की राशि है। जब जब शनि चंद्रमा की राशि में बैठा या पाया गया या देखता भी पाया गया तो वो चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है, और चंद्रमा है मन का कारण। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमेशा ये डर भी लगा रहता है कि कहीं मेरे मैरिड लाइफ में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, मेरा मांगल्य जीवन में कोई समस्या ना आ जाए। ऐसी चिंता उसके मन में आती है, क्योंकि शनि 8th हाउस में है, 8वां घर मांगल्य जीवन का है, और शनि वहाँ चंद्रमा की राशि में बैठ गए हैं। इसलिए ये स्थिति कोई बहुत बढ़िया परिणाम देने में सक्षम तो नहीं है। हाँ, अच्छी बात क्या है कि शनि 8वें घर से बैठ के दूसरे घर को देखते हैं कि विवाह के पश्चात धन की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी शनि की है। लेकिन शनि 8th हाउस में है, शनि शत्रु की राशि में, इसलिए वो कहते हैं धन कमाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। ये समय में धन कमाने के लिए हो, प्रोफेशनली हो, विवाह को चलाने के लिए हो, संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 8th हाउस का शनि जब 8वें में बैठता है तो तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखता भी है, और ये 10वां भाव आपके जीवन में आपके कर्मों को दर्शाने वाला होता है। और आपके कर्म कहाँ होते हैं? 10th हाउस में, क्योंकि विवाह का कर्म है और कारक कौन है? शनि है। इसलिए धन तो मिलेगा, बहुत बार ससुराल से भी सहयोग मिल जाता है, पत्नी भी धन लाती है, पत्नी कमाने वाली भी हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन वो शनि तृतीय शो के भी यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको हम कोई बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 3rd हाउस आपके एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स गए हुए हैं 8th हाउस में कि प्रयास अधिक हो रहे हैं, लेकिन उसका इतना फायदा मिल नहीं रहा। इसलिए ऐसे शनि को भी हम एक औसत प्लेनेट कहते हैं, कोई बहुत बढ़िया या घटिया नहीं कह सकते कि हाँ भाई एवरेज है, इससे बहुत अच्छी है या बहुत बुरी की उम्मीद ना करें। अब शनि अगर यहाँ पे पूर्ण रूप से शत्रु राशि में हो जाए, ये एक समस्या है। लगन का मालिक 8th हाउस में जाता है, लगन विवाह की इच्छा पूर्ति को दर्शाने वाला। लग्नेश ही अगर 8th हाउस में शत्रु राशि में गया तो विवाह में विलंब के संकेत है। बहुत बार ऐसी स्थिति में बहुत देरी से विवाह होना, और विवाह होते 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 इतना समय हो गया कि देरी इतनी हो गई कि विवाह का सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिला तो फिर उसके साथ ऐसा विवाह हुआ कि भैया बिल्कुल खुद भी 33, 34, 35 साल की हो गई, लड़की भी 35, 36 साल की ही मिल रही है। बहुत बार उम्र से बड़ा व्यक्ति या पुरुष के साथ विवाह होना, और अगर 7वें घर पे भी अशुभ प्रभाव ज़्यादा है तो कभी कभी देखा जाता है कि भैया जिसकी एक शादी टूट चुकी है उसके साथ आपकी शादी हो रही है। तो ये एक स्थितियां हैं जो इस बात को दर्शाती हैं। ऐसी स्थिति में ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को जो अपने से बड़े उम्र के स्त्री या पुरुष होते हैं उनके प्रति उसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। लगन का मालिक गया हुआ है 8th हाउस के अंदर, गलत फहमियों का शिकार भी ऐसी स्थिति में आप हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि शनि दूसरे का मालिक होकर दूसरे घर को देखता है। इसलिए धन के लिए तो ये स्थिति ठीक है कि आपके जीवन में साधन बने रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, विवाह के पश्चात आपकी की गई मेहनत आपको फल देने वाली होगी। लेकिन एज ए लग्नेश होने के कारण ये स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है कि जी धन तो मैं कमा रहा हूँ, पैसा तो मुझे मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम तो मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे विवाह का सुख नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर शनि कन्या राशि में बैठ जाए, फिर से यहाँ देखिएगा तो आप शनि लग्नेश होकर 6ठे घर में। लग्नेश यानी इच्छा पूर्ति करने का ग्रह है, और इच्छा पूर्ति किसकी है? विवाह की इच्छा पूर्ति है कि भैया मैं चाहता हूँ शादी करना तो, लेकिन मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही क्योंकि मेरा शनि 8th हाउस में। बहुत बार राइट डायरेक्शन में आप कार्य नहीं करते, बहुत बार सही जगह आप प्रयास नहीं करते, बहुत बार आप रिश्ते को सही जगह ढूंढते नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, उसी चक्कर में विवाह लेट होता चला जा रहा है आपका। यह शनि लग्नेश होकर 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए विवाह में विलंब का संकेत तो है। अब 12वें का मालिक भी यहाँ बैठा है तो एक विपरीत राजयोग तो बनता है। अब विपरीत राजयोग की स्थिति में क्या होता है? विपरीत राजयोग का हमेशा से एक ही अर्थ है कि ये विपरीत परिस्थितियों में रिजल्ट देता है, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है कि भैया पहले तुमको फंसा देगा, फिर तुमको जीवन में रगड़ देगा, फिर कहीं जाके तुमको राजयोग जैसे फल देगा। यानी क्या कहेंगे? परिस्थितियों को विषम बनाने वाला ग्रह है शनि। परिस्थितियों को जीवन के अंदर आपसे थोड़ा कष्ट दिलाकर देने वाला प्लेनेट है कि विवाह का सुख देने में कष्ट, विवाह का सुख देने में विलंब, खर्च की स्थिति को बढ़ाने वाला प्लेनेट, क्योंकि वो 12th लॉर्ड होकर 8th में बैठा हुआ है। तो शुरुआती तौर पर
कभी कभी तो जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी तालमेल में भी कमियां आती हैं। अब शनि यहाँ एग्जॉल्टेड हो जाए तो क्या हो? अब उच्च का शनि कब हो? जब शनि 12वें और एकादश का मालिक अब उच्च का है तो आयु के लिए और मांगल्य को तो संभालेगा क्योंकि वो उच्च का हो गया वहाँ। तो ये क्या है? आयुष्य के लिए अच्छा। आयुष्य का मतलब है विवाह की आयु, मांगल्य जीवन को बनाने वाला, उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला। उच्च का होके बैठा है तो कह सकते हैं कि आपके प्रयास इस दौरान सफल होंगे, चाहे वो प्रोफेशनली प्रयास हो चाहे मैरिज को चलाने के प्रयास हो, उन दोनों में ही आपको सफलता देगा। 12वें का मालिक होकर अष्टम में उच्च का हुआ है तो विपरीत राजयोग है, सडन गेन देने वाला प्लेनेट है, अचानक से लाभ देने वाला प्लेनेट है। कभी कभी तो स्थान परिवर्तन करा के या कोई चेंज कराने के बाद लाभ दे देगा। 11th लॉर्ड होके भी उच्च का होके यहाँ बैठा हुआ है, यानी वही चीज जो अचानक से गेन देती है कि आपने इस दौरान प्रयास किया और आपको अचानक से फायदा मिला। हालांकि शनि की प्लेसमेंट देखें तो ठीक है, क्यों मित्र की राशि में भी है, उच्च का भी है, शनि को 8वां घर पसंद भी है, लेकिन कहाँ का मालिक है वो इतने अच्छे भाव नहीं है। लेकिन विपरीत राजयोग बनता है, इसलिए ये प्लेनेट आपके लिए ठीक है। ऐसा प्लेनेट अगर आपके पास है तो ये आपको अच्छे फल देगा। और अच्छे फल देने के लिए अगर शुक्र ही इससे संबंध बना ले, शुक्र बैठ जाए या देख ले तो धन के लिए अच्छा है। बृहस्पति इसके साथ बैठ जाए या देख ले तो भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब शनि 8th हाउस में बैठ जाए, अब एक तरीके से ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष के लिए शनि को 8th हाउस पसंद भी है क्योंकि 8वें घर में शनि आयु की वृद्धि करता है। तो फिर से वही बात है कि कौन सी आयु की वृद्धि हो रही है? यहाँ विवाह की आयु की वृद्धि हो रही है, आपके मांगल्य जीवन की वृद्धि हो रही है, आपके जीवन में मैरिड लाइफ को ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये शनि 10th लॉर्ड होके 10th हाउस को वापस देखता है, इसलिए कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, नौकरी व्यापार से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा है, काम दिलाएगा, आपको धन दिलाएगा। भले ही 8th हाउस में मंगल की राशि में तो थोड़ा एफर्ट्स करा देगा, लेकिन है तो कहीं ना कहीं वो शुभ ही। क्योंकि अगर देखें तो 10वें घर से वो 11वें में बैठा है और 11वें घर से वो 10वें में बैठा है, यानी कर्म भी होगा, लाभ भी होगा, लेकिन मेहनत के साथ, एफर्ट्स लगाने के साथ। इसको आप बुरा नहीं मान सकते। ऐसी स्थिति में अगर धन से इसका संबंध बनाना है तो कौन से अन्य प्लैनेट इसको बली कर सकते हैं? जैसे मंगल है, लग्नेश है स्वयं, अष्टमेश है स्वयं, वो इसके साथ बैठ जाए या देख ले तो ये मंगल आपके लिए बेहतर हो गया। अब इसके साथ अगर गुरु की दृष्टि भी आ जाए तो ये इसके लिए और अच्छी हो जाती है क्योंकि गुरु आपके लिए भाग्येश है। शुक्र की दृष्टि भी आ जाए तो शुक्र इसके साथ हो या दृष्टि हो तो ये धन के लिए शुभ हो जाता है। अब शनि अगर यहाँ धनु राशि में बैठा हो तो कैसा? धनु राशि में देखें तो ये उसके मित्र की राशि नहीं है, लेकिन यहाँ शनि सम है। अच्छी बात क्या है? बृहस्पति की सौम्य राशि में है तो 8th हाउस में शनि कंफर्ट फील करते हैं। लगन के मित्र हैं तो अच्छा है, योग कारक हैं तो अच्छा है। तो शनि को यहाँ एक तरीके से पूरे नंबर मिल रहे हैं। बस अगर ये बृहस्पति इसको देख रहा है तो बहुत अच्छा है, साथ बैठा है तो अच्छा है। वो बृहस्पति पीड़ित नहीं होना चाहिए अगर आपको इसके पूरे अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ये प्लेसमेंट वाइज भी ठीक ही है, ये लॉर्डशिप वाइज भी ठीक है, ये लगन के स्वामी का मित्र भी है। यानी ओवरऑल देखें तो शनि की ये स्थिति काफ़ी हद तक स्ट्रांग है, मजबूत है, बली है। लेकिन क्योंकि शनि नवमेश है और कर्मेश है, 8th हाउस में शनि है कि भाग्य और कर्म को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन उसके रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ऐसी स्थिति में शनि को खराब ना समझें। आपकी नवांश कुंडली में शनि कैसा, लगन में कैसा भी है, लेकिन अगर नवांश में इस अवस्था में मिल गया आपको तो हम क्या कहेंगे कि हाँ शनि आपके लिए ठीक है, आप घबराएं नहीं, शनि की दशा आपकी अच्छी जाएगी। अब मिथुन लगन के लिए शनि अष्टमेश होकर अष्टम में, तो क्या है? मांगल्य जीवन को तंदुरुस्त करता है, बढ़िया करता है। यानी सीधी बात है, विवाह कराने वाला ग्रह भी बनता है। यानी ये शनि विवाह भी कराएगा, विवाह का सुख भी देगा, मांगल्य जीवन को अच्छा करेगा, ससुराल पक्ष से मजबूती, ससुराल पक्ष से सहयोग दिलाएगा, ससुराल पक्ष को बेहतर कर देगा, ससुराल पक्ष वालों से आपको सहयोग दिला देगा, आपका जीवन साथी धनी होगा, वो खुद भी पैसे कमाने वाला होगा। अष्टमेश होके अष्टम में है तो आयु में वृद्धि, कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि करेगा। नवमेश होके भी वही है तो नवम का भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि लगन है मिथुन,
मिथुन के लिए शनि मित्र हैं और वो तभी अच्छे फल देते हैं जब शनि अपनी ही किसी राशियों में बैठ जाए। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जितना अशुभ प्रभाव उतना शनि खराब, जितना शुभ प्रभाव उतने शनि के फल बढ़ जाते हैं। अब शनि फिर से अष्टमेश होकर अष्टम में है, तो दोनों तरीके रिजल्ट मिल रहे हैं। देखिए, अष्टमेश होकर अष्टम में है तो आयुष्य के लिए अच्छा, विवाह की आयु को बढ़ाता है, विवाह की लॉन्जिटिविटी को बढ़ाता है, जीवन साथी की आयु को बढ़ा देता है, अच्छा ससुराल दिला देता है, ससुराल से सम्मान दिला देगा, विवाह कराने में थोड़ा विलंब भी कराएगा, लेकिन जब भी विवाह होगा वो बढ़िया चलेगा, मांगल्य जीवन अच्छा चलेगा, सुख सुविधाएं रहेंगी, संपन्नता रहेगी। भले ही आपको लगेगा यार विवाह भले ही लेट से हुआ है, लेकिन चलो इतनी तसल्ली तो है कि अब मांगल्य जीवन अच्छा चल रहा है, पत्नी से सहयोग मिल रहा है, पत्नी लॉयल मिल रही है, ईमानदारी से वैवाहिक संबंध चल रहे हैं, ससुराल भी अच्छी मिल गई, ससुराल से सहयोग भी मिल रहा है, ससुराल वाले भी तैयार रहते हैं हर समय। तो उस हिसाब से शनि अपने आप में स्ट्रांग है। यही स्थिति प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लीजिए तो भी अच्छी है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार, दोनों स्थितियों में शनि की स्थिति पॉजिटिव है। अब शनि अगर मीन में आ जाए, अब मीन के लिए क्या है, शनि छठे और सातवें दोनों के मालिक है। सातवें का मालिक आठवें में है, विवाह में विलंब का संकेत है। इस पर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये विवाह में विलंब के साथ आपके वैवाहिक संबंध को भी खराब कर सकता है। यानी खास तौर पे राहु केतु कक्ष पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। अब शनि अष्टमेश होकर अष्टम में, शुभ ग्रह गुरु की राशि में, गुरु इसको देख ले, गुरु इसके साथ बैठ जाए तो शनि के अशुभ फलों में कमी होती है। अशुभ फलों में कमी होगी तो विवाह जल्दी हो जाएगा। और बृहस्पति का संबंध अगर इससे नहीं बनता है तो हम क्या कहेंगे, फिर ये प्रॉब्लम का एक विषय है। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य लग्नेश है वो भी अगर पीड़ित हो जाए, मान लीजिए वो भी 6, 8 या 12 में कहीं बैठ जाए, तो भी ये विवाह में विलंब का ही संकेत है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का भी एक इंडिकेशंस क्लियरली दिखता है। छठे का मालिक होकर बैठा हुआ है 8वें घर के। अब छठा घर रोग ऋण शत्रु है, उसका मालिक कहाँ गया, 8वें में। आप कहेंगे कि विपरीत राजयोग है। हाँ, होता भी है विपरीत राजयोग, लेकिन पहले विपरीत परिस्थितियों में फंसाएगा, यानी आपको रोग भी देगा, ऋण भी देगा, शत्रु देगा, फिर आपको वहाँ से निकालने के साधन भी बनाएगा। यानी आपको अगर विपरीत राजयोग मिल रहा है तो पहले आपको विपरीत राजयोग की कैटेगरी में उतारेगा वो, तब आपको बताएगा जीवन में कि देखिए ऐसे मिलता है विपरीत राजयोग। तो बहुत से लोग तो उसको देखते ही कहेंगे कि भैया हमें ऐसा विपरीत राजयोग नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बस की मेहनत करनी नहीं है, हमारे बस की परिस्थिति से लड़ना नहीं है, और जो लड़ेगा वो जीतेगा। इस तरीके से विपरीत राजयोग यहाँ काम करता है। तो ये थी वो सभी सारी स्थितियाँ कि शनि अगर 8वें घर में सभी 12 राशियों के अंदर बैठे हुए हों तो वो आपको कैसा फल देते हैं। आप अपनी कुंडली उठा के देख सकते हैं कि भाई 8वें घर में शनि आपको अपनी दशाओं में क्या क्या कर सकता है और आपके वैवाहिक संबंधों को क्या कर सकता है। जय श्री राम।